to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या फैन के बाद एक बार फिर डबल रोल में नजर आएंगे सुपरस्टार शाहरुख खान? कार्तिक आर्यन क्यों फिलहाल फिल्म के सेट से रहना चाहते हैं दूर? क्या सड़क 2 की तरह ही खाली पीली को भी बॉयकॉट करने की तैयारी में है ट्रोल्स? सदर्न एक्टर सुधीर बाबू ने स्टार किड्स और आउटसाइडर्स पर शेयर किए अपने व्यूज. सुपरस्टार शाहरुख खान फिर से प्ले करेंगे डबल रोल. अपनी अपकमिंग फिल्म में शाहरुख खान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ ही नजर आएंगे एक क्रिमिनल के रोल में. सोर्सेस की माने तो सुपरस्टार शाहरुख खान जो 2018 में रिलीज हुई जीरो के बाद बिग स्क्रीन से दूर ही नजर आए हैं, उन्होंने फाइनली साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एटली के साथ 2 साल की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर लिया है. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, एटली एंड शाहरुख have been discussing a potential collaboration for 2 years now and have brainstormed on multiple subjects. They have finally fixed on an action film which has Shah Rukh Khan playing an investigating officer of a top Indian agency and a most wanted criminal. Sources का कहना है कि शाहरुख खान की ये फिल्म 2 कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड होगी जिन्हें शाहरुख खान खुद प्ले करेंगे. जहां शाहरुख खान डॉन, फैन और डुप्लीकेट जैसी फिल्म्स में डबल रोल प्ले कर चुके हैं, वहीं एटली की इस फिल्म में शाहरुख खान को हीरो और एक ग्रे शेड कैरेक्टर में देखना उनके फैंस के लिए होगा सुपर इंटरेस्टिंग. वैसे एटली की बात करें तो वो अपनी डबल और ट्रिपल रोल्स वाली फिल्म्स के लिए ही जाने जाते हैं. एंड हिज लास्ट फिल्म्स थेरी, मेर्सल and Bijil are the greatest example of it. And now he is all set to continue the trend with 2 diametrically different characters in Shah Rukh Khan's next as well. वैसे शाहरुख खान ने एटली की इस फिल्म को गो अहेड तो दे दिया है, लेकिन वो इस फिल्म पर काम कुछ वक्त बाद ही स्टार्ट करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान सबसे पहले अपनी फिल्म पठान पर काम शुरू करेंगे, जिसमें वो जॉन इब्राहिम के साथ नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद की इस थ्रिलर फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले करेंगे एक लार्जर देन लाइफ विलन का रोल, जिसके बाद शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की सोशल कॉमेडी फिल्म पर काम शुरू करेंगे जो इमिग्रेशन जैसे इशू पर बेस्ड है. सोर्सेस का कहना है कि राजकुमार हिरानी को फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने में थोड़ा वक्त लग रहा है. यही वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान को पहले शुरू करने का डिसीजन लिया है और अपनी इन दोनों फिल्म्स के बाद शाहरुख खान एटली की एक्शन पॉट बॉयलर फिल्म पर करेंगे काम. यही नहीं, शाहरुख खान को डबल रोल में देखने के लिए उनके फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा. जहां शाहरुख खान के फैंस कई बार शाहरुख खान से फिल्म अनाउंस करने की डिमांड कर चुके हैं, वहीं उनकी फिल्म्स को लेकर आए दिन आने वाली रिपोर्ट्स पर शाहरुख खान कह चुके हैं कि जब तक वो फिल्म के सेट पर पहुंचकर शूटिंग शुरू नहीं कर देते, वो कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहेंगे. मूविंग ऑन, भले ही शाहरुख खान की सोलो लीड फिल्म्स में कुछ टाइम और लग सकता है, लेकिन इस बीच शाहरुख खान अपने फैंस को अपने ऑन स्क्रीन चार्म के ग्लिम्पसेस दिखाते रहेंगे इन कैमियो रोल्स including Ranbir Kapoor and Alia Bhatt starrer film Brahmastra और R Madhavan starrer Rocketry. सलमान खान के शो बिग बॉस में इस बार आपको देखने को मिलेंगे 3 बड़े चेंजेस. पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से बिग बॉस ने बदले हैं ऐसे 3 बड़े नियम जो कि शो के कंटेस्टेंट्स को मानने ही पड़ेंगे. सबसे बड़ा चेंज नंबर 1, नो फिजिकल फाइट.
बिग बॉस के घर में वैसे तो फिजिकली लड़ाई झगड़ा करना पहले से ही मना है, लेकिन इस बार सिचुएशन को देखते हुए बिग बॉस स्ट्रिक्टली इस नियम को लागू करेंगे और हो सकता है कि इस बार अपना आपा खोने वाले कंटेस्टेंट्स को पहली बार में ही बिग बॉस दिखा दे घर से बाहर का रास्ता। सबसे बड़ा चेंज नंबर 2, नो शेयरिंग ऑफ बेड्स। बिग बॉस के घर में ग्रुप्स हर बार बनते हैं और हर बार टीम्स के हिसाब से कंटेस्टेंट्स अपने अपने बेड को चूज करते हैं, जिसमें कुछ डबल बेड्स पर 2 कंटेस्टेंट्स होते हैं एक साथ। लेकिन इस बार प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत नो बेड शेयरिंग के रूल को स्ट्रिक्टली किया जाएगा लागू। सबसे बड़ा चेंज नंबर 3, स्पेशल रूल्स फॉर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। बिग बॉस के घर में झगड़े की एक बड़ी वजह होती है साफ सफाई। कंटेस्टेंट्स बर्तन धोने से लेकर झाड़ू पोछे के लिए अक्सर भिड़ जाते हैं और इस चक्कर में क्लीनलीनेस और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन इस बार क्लीनलीनेस और हाइजीन बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी होगी ताकि सभी की हेल्थ का रखा जा सके ख्याल। इन बड़े चेंजेस के अलावा भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर घर में जगह जगह सैनिटाइजेशन स्टेशंस लगाए जाएंगे और बिग बॉस इस बात का ख्याल रखेंगे कि कंटेस्टेंट्स सैनिटाइजेशन प्रोसेस को रोज करें अच्छे से फॉलो। रिपोर्टेडली इस बार किचन आइटम्स भी कंटेस्टेंट्स के लिए सेपरेट हो सकते हैं। इन चेंजेस को देखते हुए लगता है कि इस बार इतने सारे बदलाव के बावजूद बिग बॉस शो का चार्म रहेगा बरकरार। पर ऑडियंस इन चेंजेस पर किस तरह रिएक्ट करेगी, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। वैसे इस बार शो शुरू होने से पहले ही कई बड़े नामों का खुलासा हो चुका है। कहा जा रहा है इस बार एक्टर करण पटेल टीवी के सबसे बड़े स्टार के तौर पर नजर आएंगे। वहीं बॉलीवुड फैक्टर को इस शो में एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल लेकर आएंगी। वैसे एज एक्सपेक्टेड फिलहाल के लिए बिग बॉस की टीम की तरफ से इन नामों पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि शो के ग्रैंड प्रीमियर पर ही इन सभी स्टार्स को किया जाएगा वेलकम। क्या कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने में लग रही है देर? क्या भूल भुलैया 2 के मेकर्स फिल्म के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन की वजह से शूटिंग को नहीं कर पा रहे हैं रिज्यूम? अपनी सेफ्टी से ज्यादा किनकी सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है कार्तिक आर्यन? सोर्सेज की माने तो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से कार्तिक आर्यन लास्ट 6 मंथ्स में सिर्फ एक बार अपने घर से निकले हैं और उन्हें लग रहा है कि अनलॉक के बाद से फिर से केसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में जहां बाकी एक्टर्स ने वर्क मोड ऑन कर लिया है एंड पहले की तरह शूटिंग के बीच बाकी की डेली एक्टिविटीज स्टार्ट कर ली हैं, वहीं कार्तिक आर्यन फिलहाल सेट पर नहीं जाना चाहते और फिलहाल उन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग नहीं की है। वैसे यहाँ कार्तिक आर्यन को सिर्फ अपनी कंसर्न नहीं है। रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन को लग रहा है कि फिल्म के सेट पर उनसे ज्यादा वल्नरेबल बाकी क्रू एंड कास्ट मेंबर्स होंगे। यही वजह है वो शूट को होल्ड पर रखना चाहते हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Being an actor, he realizes that he will be in a privileged position, but taking the safety of others into consideration, he wants to hold back and wait for the situation to improve. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म भूल भुलैया 2 की टीम पहले लखनऊ में 20 डेज की शूटिंग प्लान कर रही थी, लेकिन अब रिपोर्टेडली फिल्म की टीम ने सिचुएशन को देखते हुए पहले मुंबई में 15 डेज का स्केड्यूल प्लान किया है और फिल्म के लखनऊ पोर्शन को हालात ठीक होने के बाद पूरा किया जाएगा। वहीं हाल ही में कार्तिक आर्यन से रिलेटेड एक और न्यूज सामने आई कि कार्तिक आर्यन, who used to charge previously to the tunes of rupees 6 to 8 crores for a film, has now increased his fees. और अब रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन एक प्रोजेक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं करीब 25 करोड़ रुपीस। सुनने में तो ये भी आया है कि कार्तिक आर्यन ने एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ 75 करोड़ रुपीस में 3 फिल्म डील साइन की है और रिपोर्टेडली इस डील के अंडर कार्तिक को एक फिल्म के लिए करीब 25 करोड़ रुपीस ऑफर किए गए हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स को फिलहाल इस प्रोडक्शन बैनर ने गलत बताया है।
बात करें कार्तिक आर्यन के दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो कार्तिक आर्यन जल्द ही जानवी कपूर स्टारर दोस्ताना 2 में भी नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल कार्तिक आर्यन की सभी फिल्म्स होल्ड पर हैं। लेट्स सी कि कार्तिक आर्यन कब सेट पर आने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। कुछ इसी तरह के फनी मीम्स और पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर आए जैसे ही लॉन्च हुआ अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म काली पीली का लेटेस्ट ट्रेलर। आपको बता दें कि इस फिल्म को शुरुआत से ही किसी न किसी वजह से कुछ इंटरनेट यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर के लॉन्च से लेकर फिल्म के हर गाने के लॉन्च तक नेटिजन्स ने इस फिल्म को ट्रोल किया है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और अब जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है, तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि वो इस फिल्म पर नहीं खर्च करेंगे 299 रुपीज। एक यूजर ने लिखा, मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैंस 299 रुपीज OTT सब्सक्रिप्शन पर खर्च करेंगे। अगर ये फिल्म थिएटर में भी रिलीज होती तो वो तब भी इस फिल्म को नहीं देखते। तो दूसरे यूजर ने लिखा, एक बार को सलमान की फिल्म देख सकते हैं, अनन्या पांडे की नहीं। जबकि एक यूजर ने लिखा, 399 रुपीज वो 2020 क्रिकेट लीग को देखने के लिए खर्च नहीं कर रहे और मेकर्स को लगता है ईशान के 2 घंटे के स्ट्रगल के लिए वो खर्च करेंगे 299 रुपीज। वहीं एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर दूरदर्शन पर भी ये फिल्म रिलीज होती तो लोग इसे नहीं देखते। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस फिल्म को देखने के लिए उन्हें पैसे भी दिए जाएं, तो भी वो इसे नहीं देखेंगे। कुछ इसी तरह के फनी पोस्ट सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। दरअसल मेकर्स ने लोगों से अपील की थी कि वो सब्सक्राइब करें एक OTT ऐप को और इस फिल्म को देखें फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन मेकर्स ने शायद ही सोचा होगा उन्हें इस लेवल की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। वैसे इससे पहले जब फिल्म के एक सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ईशान खट्टर ने अपनी फिल्म को डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट में कहा था कि लोगों ने गाने का मतलब गलत समझ लिया है और उनकी टीम का कोई भी इरादा नहीं था टू डिसरिस्पेक्ट इंटरनेशनल सिंगर बियॉन्से। हाल फिलहाल OTT पर रिलीज हुई फिल्म्स में सिर्फ दिल बेचारा को फैंस का अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा रिलीज हुई ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। ऐसे में देखना होगा क्या अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर इस फिल्म को फैंस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद शुरू के बीच अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और सोनम कपूर के अलावा तकरीबन हर उस एक्टर को नेटिजन्स ट्रोल कर रहे हैं who belongs to a film family और has a film background। और इसी वजह से जहां कई इंटरनेट यूजर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो इन स्टार्स की फिल्म्स नहीं देखेंगे, वहीं सदर्न एक्टर सुधीर बाबू जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर बागी में ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, उन्होंने ऑनगोइंग नेपोटिज्म डिबेट पर शेयर किए अपने व्यूज। Look, we have to consider it case to case, but I don't deny the thing like there is a privilege or the access for the people who've been in the film industry for long, but at the same time, stars are not created just as the audience make them stars. So you have to win the audience, only then you can become a star. I can give you a lot of examples wherein people have come from big families and they have failed also. And also there's one more thing, like for example, right now we are discussing about nepotism right now. So any newcomer who's coming in, they always people watching them in a negative sense, like, oh, there's one more guy coming from the families, now you got to watch this. So actually you're starting at a minus level, not at the ground level also. There's certain disadvantages also. Right. So I mean, whereas
a newcomer comes in, I mean, every person grows from every film, every opportunity he gets. So when a newcomer comes in who's not into the film industry, whose family is not in the film industry, then you're allowed to make certain mistakes and grow. And only when you make a good impact, that's when you're recognized. Whereas when you come with a family background, even your first move is being watched. So there are certain advantages and disadvantages. I don't think you can just completely say this is affecting people. You got to work on it. Obviously, in case there's a film family, then obviously you have an advantage. Like, you have the knowledge how to go, how to approach, what kind of scripts work, what is the distribution channel. So they have a little advantage for sure. But at the same time, you got to work on, in case you're outside industry also, opportunities are there. मूविंग ऑन, सुधीर बाबू जो खुद एक पॉपुलर एक्टर हैं, फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं और महेश बाबू के ब्रदर इन लॉ हैं। और जूम के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, क्योंकि वो फिल्म फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उन्हें किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। So for me, I have to face up something like, oh, there's one more guy coming from the family, so we got to watch this guy. So I have to first take out that negativity, then come to ground level and start, start performing with every film. Or else I know, in case I didn't perform one film, I would have been sitting in my house without any work. Initially, I thought it's going to be easy, because I thought I can just do my work and then producers are going to fall in place and they're going to come and produce. But nobody came and produced my first film. I was alone, and I had to raise my own money and then produce my first film. After they saw my work, that's when people came and produced my other films. Mm-hmm. So it's like, everybody should pass that struggle. That struggle will only make you a better person, I feel. Well, इससे पहले करीना कपूर खान भी ongoing nepotism debate के बारे में कह चुकी हैं that people cannot assume that just because she is a movie star, her son will also be one. साथ ही करीना ने ये भी मेंशन किया था कि जब वो शोबिज इंडस्ट्री में आई थी तो उनके पेरेंट्स ने इसमें उनकी कोई मदद नहीं की थी और शुरुआत में उन्हें भी करिश्मा कपूर की सिस्टर के नाम से जाना जाता था, बट शी हैड टू मेक हर ओन वे इन द इंडस्ट्री। मूविंग ऑन, इसी बीच जब सुधीर बाबू से पूछा गया कि लास्ट 4 सालों में उन्होंने कौन सी हिंदी फिल्म देखी है और वो कब फिर से किसी हिंदी फिल्म में नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा, There are a lot of good films that have come last 4-5 years. The list will be huge. Starting from the Baghi franchise anyhow there, and there's Dangal, there's you can name a lot of films actually. There's Hrithik's War also, in case you're looking for action genre. Even there's Simba, there's a lot. There's Ranveer is doing damn good. Right. So it's really upwards. Bollywood's going really upwards. I enjoy Bollywood films a lot too. Yeah, obviously I want to do Bollywood films also, but not at the risk of leaving my Telugu language, wherein I've started my journey here. But in case there are scripts that work both sides, maybe I'll definitely want to do it. It's like, initially you start off playing district level, state level, and then go for the national level. So I've come to that state level. Hopefully in future I'll do Bollywood films also. वर्क फ्रंट पर सुधीर हाल ही में एक्शन थ्रिलर वी में नजर आए थे, जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। Coming up on the show, सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए कुछ और रेवलेशंस। रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी को 6 अक्टूबर तक के लिए सेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया है, यानी अब रिया रह सकती हैं इन जेल फॉर अनदर 2 वीक्स। वहीं इन अनदर बिग डेवलपमेंट, रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि रिया और शौविक की बेल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। He said Riya Chakrabarti and Shouvik Chakrabarti have filed an application for bail in the NDPS case in the Mumbai High Court.
It is coming up for hearing on 23rd September 2020 before Justice Sarang V. Kotwal. The details of the bail applications will be shared after the hearing on 23rd September. आपको बता दें, रिया की जुडिशियल कस्टडी 22 सितंबर को खत्म हो रही है। वैसे इस अपडेट के अलावा भी इस केस में हुए हैं कुछ और बड़े अपडेट्स। बिग अपडेट्स इन सुशांत सिंह राजपूत केस। बिग अपडेट नंबर 1। सुशांत सिंह राजपूत केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत की विसेरा की जांच कर रही एम्स टीम को सुशांत की विसेरा में कुछ केमिकल ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। रिपोर्टेडली इन केमिकल ट्रेसेस की सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई भूमिका थी या नहीं, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक की जांच और आगे होने वाली जांच के बेस पर तय करेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि एम्स की फॉरेंसिक टीम को सुशांत सिंह राजपूत की विसेरा में कोई ट्रेडिशनल पॉइजन नहीं मिला है। फिलहाल सीबीआई टीम एंड एम्स डॉक्टर्स की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। एम्स फॉरेंसिक टीम इस केस में एक इंटरनल मीटिंग के बाद अपनी अगली मीटिंग में फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को सौंप सकती है। बिग अपडेट नंबर 2। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प दीपेश सावंत की पुलिस कस्टडी के लिए सेशन कोर्ट को अप्रोच किया है। आपको बता दें, फिलहाल शौविक और दीपेश जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन एनसीबी को अब जो लेटेस्ट लीड मिली है उसके आधार पर वो शौविक और दीपेश से अपनी कस्टडी में पूछताछ करना चाहते हैं। ये बड़ी अपडेट डेफिनेटली शौविक के लिए बुरी खबर है, क्योंकि शौविक से ऑलरेडी कई दिनों तक एनसीबी कस्टोडियल इंटेरोगेशन कर चुकी है। बिग अपडेट नंबर 3। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में बैंड सब्सटेंस एंगल बड़ा बनता जा रहा है और एनसीबी इस केस के मैग्नीट्यूड को देखते हुए कई टॉप ऑफिसर्स को मुंबई जांच के लिए बुला रही है। सोर्सेज की माने तो भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गुवाहाटी से एनसीबी ने अपने ऑफिसर्स को इस जांच का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है। आपको बता दें, रिपोर्टेडली इस केस में एनसीबी श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन कंबाटा और सारा अली खान को समन भेज सकती है। इन अनदर डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स की माने तो बैन सब्सटेंस एंगल की जांच कर रही एनसीबी के हाथ लगे कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आए हैं और इस चैट में सरफेस हुआ डी लेटर स्टैंड्स फॉर दीपिका पादुकोण। कहा जा रहा है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर को समन भेजा है। वहीं दीपिका पादुकोण जो आजकल गोवा में शूट कर रही हैं, उन्हें भी समन भेजा जा सकता है। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बैन सब्सटेंस केस में अपना नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके अपनी साइड रख सकती हैं। बिग अपडेट नंबर 4। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा ने फिल्म मेकर मधु मंटेना का नाम लिया एनसीबी की पूछताछ के दौरान और अब कहा जा रहा है कि एनसीबी मधु मंटेना को समन भेज सकती है। आपको बता दें, मधु मंटेना गजनी और क्वीन जैसी फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुके हैं और फैंटम फिल्म्स, जिसमें अनुराग कश्यप और विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवाने मेंबर्स थे, मधु मंटेना इस प्रोडक्शन हाउस का भी हिस्सा थे।